नमस्कार, मैं हूं श्वेता। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को बिहार के 13.24 लाख गरीब परिवारों को पक्के मकान की चाबी और विभिन्न योजनाओं के लाभ देंगे। वे मिथिलांचल में हजारों करोड़ के विकास योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। बिहार में 4.20 लाख आवास स्वीकृत हुए हैं, जिसमें से 1 लाख परिवारों को गृह प्रवेश की चाबी मिलेगी। पीएम 13,483 करोड़ की बिजली, गैस और रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे, जिसमें एलपीजी प्लांट और रेल सुविधाएं शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर सख्त कदम उठाते हुए उसकी सरकार का आधिकारिक एक्स अकाउंट भारत में सस्पेंड कर दिया है। इसे डिजिटल स्ट्राइक के रूप में देखा जा रहा है। 22 अप्रैल को हुए इस हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें अधिकांश पर्यटक थे। भारत ने इससे पहले अटारी बॉर्डर बंद करने और सिंधु नदी का पानी रोकने जैसे कदम उठाकर पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाया है। देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। भारतीय मौसम विभाग ने 11 राज्यों में हीट वेव और कई अन्य क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी पड़ रही है, जहां तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। वहीं बिहार, झारखंड जैसे राज्यों में आंधी और हल्की बारिश की संभावना है। पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी भी हो सकती है। पीएम नरेंद्र मोदी ने मधुबनी रैली में पहलगाम हमले पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि भारत की आत्मा पर हमला करने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। उन्होंने आतंक के आकाओं को मिट्टी में मिला देने की चेतावनी दी है और कहा है कि 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति आतंकियों की कमर तोड़ कर ही रुकेगी। पीएम ने देशवासियों के दुख को साझा करते हुए आतंक के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का संकेत दिया है। देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी ने जनजीवन को प्रभावित किया है। दिल्ली एनसीआर में तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने हीट वेव की चेतावनी जारी की है और मई जून में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की आशंका जताई है। स्वास्थ्य मंत्रालय और विशेषज्ञों ने लोगों को सावधानी बरतने, हाइड्रेटेड रहने और गर्मी के लक्षणों जैसे हीट स्ट्रोक, सिरदर्द और मांसपेशियों में ऐंठन से सतर्क रहने की सलाह दी है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों को। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने संकेत दिया है कि भारत जल्द ही अमेरिका से ट्रेड डील करने वाला पहला देश बन सकता है। ट्रंप की रेसिप्रोकल टैरिफ नीति के चलते वैश्विक व्यापार संकट के बीच यह भारत के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। डील अंतिम चरण में है और इससे भारत उच्च टैरिफ से बच सकेगा। अमेरिका भारत के साथ बाजार खोलने और एनर्जी डिफेंस उत्पादों की खरीद बढ़ाने पर भी जोर दे रहा। पहलगाम हमले के बाद बीसीसीआई ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए साफ कर दिया है कि भारत अब पाकिस्तान के साथ कोई द्विपक्षीय क्रिकेट सीरीज नहीं खेलेगा। बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने यह बयान दिया है। वहीं भारत और पाकिस्तान ने आखिरी बार 212 और 13 में सीमित ओवरों की सीरीज खेली थी। इसके बाद भारत ने 2005 और 6 के बाद द्विपक्षीय सीरीज के लिए पाकिस्तान का दौरा भी नहीं किया। भीम ऐप में लॉन्च हुआ नया यूपीआई सर्कल फीचर अब एक अकाउंट से 6 लोग मिलकर पेमेंट कर सकते हैं। इसमें मुख्य यूजर 5 अन्य यूजर्स को जोड़ सकता है और पेमेंट की मंजूरी उसी के पिन से होती है। यह सुविधा खास तौर पर स्टूडेंट, सीनियर सिटीजन और बिजनेसमैन के लिए फायदेमंद होगी। इससे वे लोग भी आसानी से डिजिटल पेमेंट कर पाएंगे जो तकनीकी रूप से दक्ष नहीं है। ऐप का नया वर्जन इस्तेमाल करने की सलाह दी गई। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं। अटारी बॉर्डर बंद कर दिया गया है, सिंधु जल समझौता रोक दिया गया है और SAARC वीजा छूट योजना को रद्द कर दिया गया। इसके तहत पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे में भारत छोड़ने का आदेश दिया गया। SVES योजना 1992 में शुरू हुई थी और इसका उद्देश्य SAARC देशों के बीच यात्रा को आसान बनाना था। भारत ने अब पाकिस्तान के लिए 215 के वीजा छूट आदेश को निलंबित कर दिया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस की पत्नी उषा वेंस ने आगरा में ताजमहल का दीदार करने के बाद जयपुर के टोंक रोड स्थित रावत मिष्ठान भंडार में प्याज और दाल की कचौरी का स्वाद लिया है। इसके अलावा उन्होंने मावा कचौरी और अन्य मिठाइयों की जानकारी ली। ताजमहल के बारे में पूछे गए सवालों में उनके इतिहास में गहरी रुचि झलकती है। उनका भारत दौरा सचिव और उत्सुकता से भरा रहा। आज भारत के विभिन्न शहरों में सोने की कीमत में गिरावट देखी गई है, जिससे खरीदारों और निवेशकों को राहत मिल सकती है। दिल्ली, मुंबई, जयपुर, लखनऊ, पटना, नोएडा, इंदौर, कानपुर, गाजियाबाद, गुरुग्राम, मेरठ और अहमदाबाद में 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने की कीमतों में कमी आई है। उदाहरण के तौर पर 24 कैरेट सोना 98,340 प्रति 10 ग्राम पर मिल रहा, जो 160 रुपए सस्ता हुआ है। यह समय सोने की खरीदारी के लिए उपयुक्त हो सकता है।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी ऑनलाइन बैंकिंग सेवाओं के अस्थायी रूप से बंद होने की जानकारी दी है। आज शाम 4:30 बजे तक एसबीआई की सभी डिजिटल सेवाएं जैसे इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग काम नहीं करेगी। इस दौरान ग्राहक यूपीआई लाइट और एटीएम का उपयोग करके लेन देन कर सकते हैं। बैंक ने सेवा बंद होने का कारण नहीं बताया है और ग्राहकों को मदद के लिए टोल फ्री नंबर पर संपर्क करने को कहा। यूट्यूब जो 2005 में एक डिनर पार्टी की बातचीत से शुरू हुआ था, अब तक 20 अरब से अधिक वीडियो का प्लेटफॉर्म बन चुका है। इसका पहला वीडियो मी एट द जू था, जिसे 2005 में जावेद करीम ने अपलोड किया था। अब हर दिन औसतन 2 करोड़ वीडियो अपलोड होते हैं। यूट्यूब में म्यूजिक, ट्यूटोरियल, पॉडकास्ट से लेकर के राजनीतिक विज्ञापन तक सभी प्रकार की सामग्री प्रदान की जाती है और नेटफ्लिक्स और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म को कड़ी टक्कर दे रहा। ईपीएफओ जल्द ही पीएफ निकासी को आसान बनाने के लिए एटीएम कार्ड जैसे सुविधा शुरू करेगा, जिससे यूएएन लिंक और ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद बिना एम्प्लॉयर की मंजूरी के पैसा निकाला जा सकेगा। मई-जून 2025 तक ईपीएफओ 3.0 नामक नया आईटी संचालित प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा, जिसमें ऑटो क्लेम स्टेटमेंट, डिजिटल सुधार और ओटीपी आधारित अपडेट शामिल होंगे। साथ ही ईएसआईसी अब आयुष्मान भारत अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा भी देगा। देश में सीनियर सिटीजन की संख्या बढ़ने और न्यूक्लियर फैमिली कल्चर के कारण सीनियर लिविंग होम्स की मांग तेजी से बढ़ रही है। कोरोना के बाद यह ट्रेंड और तेज हुआ। ये घर खास तौर पर बुजुर्गों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं, जिसमें 24 घंटे मेडिकल, सिक्योरिटी, हाउसकीपिंग जैसी सुविधाएं मिलती है। मेट्रो से लेकर के टियर 2 शहरों तक अब लग्जरी रिटायरमेंट होम्स की बुकिंग हो रही, जिससे बुजुर्ग आत्मनिर्भर और सुरक्षित जीवन जी सकेंगे। ग्रेटर नोएडा के बोराकी रेलवे स्टेशन को मेगा टर्मिनल के रूप में विकसित किया जाएगा, जो वेस्ट यूपी का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन होगा। यहां से बिहार, पूर्वांचल, झारखंड और बंगाल की ट्रेनें चलेगी, जिसमें वंदे भारत भी शामिल है। यह टर्मिनल मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब का हिस्सा होगा और इसमें 12 प्लेटफॉर्म, 63 यार्ड लाइनें और मॉडर्न सुविधाएं होंगी। परियोजना पर 37,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे और काम जुलाई 2025 से शुरू होने की संभावना है। आरबीआई ने बच्चों के बैंक खातों को लेकर के नए नियम जारी किए हैं। अब कोई भी नाबालिग अपने माता पिता या कानूनी अभिभावक की मदद से सेविंग्स या टर्म डिपॉजिट अकाउंट खोल सकता है। 10 साल या उससे ज्यादा उम्र के बच्चे खुद भी अकाउंट चला सकते हैं। बैंक की शर्तों के तहत बालिग होने पर नए हस्ताक्षर और निर्देश लिए जाएंगे। खातों में ओवरड्राफ्ट की सुविधा नहीं होगी और हमेशा पॉजिटिव बैलेंस अनिवार्य रहेगा। एमजी की विंडसर ईवी भारत में सबसे तेज बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार बन गई है, जिसमें टाटा और हुंडई जैसे दिग्गज कंपनियों को पीछे छोड़ दिया है। अब इससे 50 kVh बैटरी के साथ नए वर्जन में मई के पहले हफ्ते में लॉन्च किया जाएगा, जिसकी रेंज 461 किमी तक होगी। इसकी कीमत मौजूदा मॉडल से 1.5 लाख रुपए ज्यादा हो सकती है। यह मारुति की आगामी ई विटारा को कड़ी टक्कर दे सकती है। जनवरी 2025 में प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान फिटजी ने दिल्ली, एनसीआर सहित कई शहरों में अपने सैकड़ों सेंटर अचानक बंद कर दिए, जिससे लगभग 12,000 छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हुई। इस मामले में संस्थान के संस्थापक डीके गोयल सहित 12 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और विश्वासघात के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने गोयल के 172 बैंक खातों में 12 खातों से 11.11 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। इन बंद सेंटरों के पीछे कर्मचारियों को वेतन न देना और कानूनी अनियमितताएं प्रमुख कारण बताए गए। फवाद खान और वानी कपूर की फिल्म अबीर गुलाल अब भारत में रिलीज नहीं होगी। आई&वी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार यह फैसला पहलगाम हमले के बाद लिया गया है, जिसमें 26 लोगों की जान गई थी। इस फिल्म पर लंबे समय से रोक की मांग की जा रही थी। निदेशक आरती एस की यह फिल्म 9 मई को रिलीज होने वाली थी। अब फवाद खान की 9 साल बाद बॉलीवुड में वापसी का जरिया थी। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के पूर्व मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि यदि भारत ने हमला किया तो पाकिस्तान के सभी राजनीतिक दल एकजुट होंगे। इस बीच भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा संबंधित कैबिनेट समिति की बैठक हुई थी, जिसमें सुरक्षा स्थिति और रणनीति पर विचार किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना को आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए। एलन मस्क ने व्हाइट हाउस के डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी डीओजी से अपनी भूमिका से हटने का फैसला किया है। उन्होंने इसे टेस्ला को प्राथमिकता देने का कारण बताया, साथ ही सरकारी खर्चों में कटौती पर काम करने का अपना उद्देश्य बताया है। मस्क की विवादास्पद गतिविधियों जैसे नाजी इस्लाम और कट्टरपंथी पार्टियों का समर्थन ने
व्हाइट हाउस की छवि को नुकसान पहुंचाया। अब मस्क का ध्यान टेस्ला के कारोबार पर है, जो हाल में संकट में है। सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट में बताया गया है कि IIM कलकत्ता में पढ़ाई कर रही एक छात्रा को मुंबई की एक ब्रांड एजेंसी में इंटर्नशिप के दौरान हर महीने 3.5 लाख रुपए मिल रहे। यह इंटर्नशिप 2 महीने के लिए है, जिससे वह 7 लाख रुपए तक कमा सकती है। साक्षी जैन द्वारा साझा की गई इस पोस्ट में डिग्री की अहमियत पर चर्चा की गई है और यह सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही। महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने अपना 52वां जन्मदिन मनाया है। 24 साल के करियर और संन्यास के 12 साल बाद भी उनकी लोकप्रियता कम नहीं हुई। एक फैन अभिषेक अग्रवाल ने उनके लिए एक खास कॉपी टेबल बुक तैयार की है, जिसने मास्टर ब्लास्टर का दिल जीत लिया। जब तेंदुलकर ने T20 लीग फाइनल खेला तब स्टेडियम दर्शकों से भरा था। यह दिखाता है कि उनकी दीवानगी आज भी वैसे ही बरकरार है। पहलगाम में हुए हमले ने देहरादून के पर्यटकों में डर फैला दिया है। गर्मियों में कश्मीर घूमने का सपना देख रहे सैकड़ों लोगों ने अपनी बुकिंग्स रद्द कर दी है। टूर ऑपरेटर्स के अनुसार अब 100% कॉल्स सिर्फ कैंसिलेशन से जुड़ी है। यह घटना केवल भावनात्मक ही नहीं, आर्थिक झटका भी है, जिससे पर्यटन व्यवसाय बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। लोग अब कश्मीर की जगह वैकल्पिक पर्यटन स्थलों की तलाश कर रहे हैं। विकी कौशल की फिल्म छावा के रिलीज के बाद भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाते हुए पुष्पा 2 का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है। जाट और केसरी चैप्टर 2 जैसी फिल्में 100 करोड़ के पास नहीं पहुंच सकी, जबकि छावा अब तक कमाई कर रही है। इसमें सिंगल डे में 6 लाख रुपए की कमाई की और विकी कौशल को साल का सबसे कमाऊ अभिनेता बना दिया है। उत्तर प्रदेश को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बनाने के लिए ग्रेटर नोएडा के येडा क्षेत्र में राज्य का पहला इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर यानी EMC बनेगा। केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, जिसमें हेवल्स इंडिया लिमिटेड 800 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। 1 जुलाई 2025 से शुरू होकर के 3 वर्षों में पूरा होने वाला यह प्रोजेक्ट रोजगार, प्रशिक्षण और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगा, जिससे यूपी आर्थिक रूप से मजबूत होगा। गुरुग्राम और नूह में प्रस्तावित दुनिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी अब 10,000 एकड़ की बजाय 2.5 से 3,000 एकड़ में ही विकसित होगी। पर्यावरणविदों के विरोध और वन्य जीवों को संभावित नुकसान के कारण वन विभाग ने क्षेत्रफल घटाने का फैसला किया है। नई योजना में कम पेड़ वाले क्षेत्र चुने जाएंगे, जहां बड़े पक्षी पार्क और प्राकृतिक पथ बनेंगे। यह जंगल सफारी UAE की शारजा पार्क को पीछे छोड़ने की दिशा में कदम है। भारत सरकार ने एब्लो नामक इंटरनेशनल वीडियो चैट ऐप को गूगल प्ले स्टोर से हटाने का निर्देश दिया है, क्योंकि इसमें भारत का गलत नक्शा दिखाया गया था। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को देश से अलग दिखाया गया है और लक्षद्वीप को मानचित्र में शामिल नहीं किया गया है। जांच के बाद मिथि ने यह कार्रवाई की है। ऐप पर नियंत्रण एक चीनी कंपनी के पास है। भारत ने स्पष्ट संदेश दिया कि क्षेत्रीय अखंडता से कोई समझौता नहीं होगा। काउंटर पॉइंट रिसर्च के सर्वे में सामने आया है कि 74% भारतीय उपभोक्ता कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन पसंद करते हैं, लेकिन बाजार में इनके विकल्प बेहद सीमित है। अधिकतर लोग 6.0 या फिर 6.5 इंच डिस्प्ले को कॉम्पैक्ट मानते हैं। एक हाथ से इस्तेमाल, बेहतर इन हैंड फील और फ्लैगशिप परफॉर्मेंस जैसे कारणों में इनकी मांग बढ़ी है। AI फीचर्स और कस्टम बटन की डिमांड भी बढ़ी है। एप्पल, सैमसंग और OnePlus को सबसे पसंदीदा ब्रांड बताया गया। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम हैं कुंदन कुमार, प्रमीला कुमार, नौशाद राजा, अमित कुमार, बाबूलाल, कृष्ण, रविशंकर। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर और आज का सवाल है, बढ़ती गर्मी से बचने के लिए आप कौन कौन से तरीके अपनाते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़ और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें। नमस्कार।